हेलो फ्रेंड्स, मैं किरणदीप गर्ग आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। नया टॉपिक जो हमारा वो है क्रूड ऑयल। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है आपका कच्चा तेल कि मार्केट में कच्चे तेल की काफ़ी कीमतें कम हो गई हैं। तो उन कुछ मैंने जैसे फेसबुक पर भी देखा था, काफ़ी लोगों ने बोला हो कि हमारे यहाँ तो पेट्रोल जैसे पंजाब में या इंडिया में पेट्रोल आपका वही सेम रेट पर है और जब पहले से थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है। और लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि मार्केट में पेट्रोल नेगेटिव प्राइस पे मिल रहा है, मतलब आपको पानी से भी ज़्यादा सस्ता हो चुका है पेट्रोल। और आपको पेट्रोल देने के लिए जो कंपनीज आपको पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रही है वो आपको पैसे भी दे रही है कि आप हमारा पेट्रोल भी लो और हमसे पैसे भी ले लो। तो बेसिकली मैं इस लेक्चर के साथ आपके कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा कि बेसिकली अगर पेट्रोल की प्राइजेस, कच्चे तेल की प्राइजेस, नॉट पेट्रोल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, अगर कच्चे तेल की प्राइजेस कम हुई हैं, नेगेटिव में गई हैं, तो उसका कुछ रीज़न है। उसका इंडिया पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, कम से कम 20 मिनट लगेंगे इस लेक्चर को। आप तभी इस लेक्चर को सुनना स्टार्ट करना। मैं पहले भी बोल देता हूँ कुछ लेक्चर्स में कि अगर आप पूरा का पूरा सुनोगे तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज अधूरी नॉलेज से कोई बेनिफिट नहीं होता, उससे नुकसान ही होता है। जो हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 20 रुपये कम कर दो पेट्रोल, कहीं पर लिखा होता है कि 10 रुपये कर दो, कहीं लिखा होता है कि फ्री कर दो जब नेगेटिव हो चुका है। तो जब रियलिटी नहीं पता होती तब भी इसी तरह के हम लिख सकते हैं, बेसिकली तभी हम ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मैं किरणदीप गर्ग यूजेम शिक्षा केंद्र की तरफ से आपके लिए आज का लेक्चर लेकर आ रहा हूँ क्रूड ऑयल। इस लेक्चर की पीडीएफ और वीडियो आपको और बाकी वीडियोस भी आपको यूजेम हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, प्राइजेस बिलो जीरो सीम्स इलॉजिकल। अगर कोई प्राइजेस जीरो से कम मतलब नेगेटिव में जा रही है, देखने में तो इलॉजिकल लग रहा है। अगर मैं जैसे आज आपको बोल दूं कि मार्केट में चिप्स हैं जो वो -10 रुपये मिल रहे हैं, तो ये देखने के लिए तो बहुत ही लॉजिकल है कि -10 कैसे हो जाएगा। जैसे कि हमने कच्चे तेल की कीमतें देखी हैं कि -$40 पर बैरल मिल रहे हैं। तो ये -$40 ये एग्जिस्ट करती भी है वैल्यू या नहीं भी करती। तो इसका क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले दिस इज नॉट इलॉजिकल रिजल्ट, इलॉजिकल नहीं है। हम देखते हैं कि नेगेटिव का मतलब यहां पर क्या है। In fact, there have been instances of commodities being sold at negative prices. बहुत ज़्यादा टाइम हमने देखा है कि नेगेटिव प्राइसेस पर चीज़ें सोल्ड होती है। जैसे कि अगर आप फॉरेन में रहते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो सभी ने सुना भी है कि फॉरेन में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। इसका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि आप बैंक को अपने पैसे भी देते हो और उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देते हो संभालने के लिए, आपकी मनी संभालने के लिए। बेसिकली वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ही हो चुका है। लाइक जैसे मैंने ये यहाँ पर समझाया भी हुआ है, लाइक इन बैंकिंग इंडस्ट्री वेयर वन पेज द बैंक टू कीप वंस मनी। जैसे आपने बैंक में कुछ पैसे रखे हैं, तो जैसे 10 लाख 1 लाख रखा है, उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी और दोगे, जैसे 1000 रुपये। ये 1000 रुपये आपने चार्जेस दिए हैं कि आप हमारी चीज को संभाल कर रखो। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। किसी चीज को संभालने के लिए जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट देते हो, बेसिकली वो चीज नेगेटिव में चली जाती है कि आप तो एक तो आपने अमाउंट दी, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा चार्जेस भी दिए कि मेरी ये चीज आप संभाल कर रखो। वही चीज यहाँ पर पेट्रोलियम पर आई है कि पेट्रोलियम देखो, पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 के कारण सभी चीज़ें बंद हो चुकी है, जैसे ट्रेन्स, बसेस, शिप्स, फ्लाइट्स। बेसिकली ये इंडस्ट्री, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके ऑयल की कंजप्शन होती थी। जब कंजप्शन होनी बंद हो चुकी है बट प्रोडक्शन एज यूजुअल चल रही है, तो पेट्रोल बेसिकली जो आपका ऑयल है, क्रूड ऑयल है, इसको स्टोरेज करने की प्रॉब्लम होने लगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको स्टोरेज की दिक्कत आने लगी। उस दिक्कत को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने बोला कि हम प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते, आप हमारा पेट्रोल ले लो और हम आपको प्राइस भी देंगे उसको रखने के लिए।
समझ आ रहा है ना। बेसिकली जैसे किसी कंपनी ने आपसे मांगा कि हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से बहुत ज्यादा है, तो जो प्रोड्यूसर है उसने क्या बोला कि आप हमारा तेल भी ले लो, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और जो आपका स्टोरेज का जितना भी खर्चा आएगा वो हम खुद पे कर देंगे। बेसिकली ये है कि आप हमसे प्रोडक्ट भी ले लो और हाँ, उस पर जो जितना खर्चा आएगा वो भी हम दे देंगे। तो इसलिए नेगेटिव में चला चुका है। तो आगे शटिंग प्रोडक्शन बंद करना वुड हैव बीन मच कॉस्टलियर टू रिस्टार्ट। अगर एक बार प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो उसको जो फिर से रिस्टार्ट करने का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है देन कि कुछ पेट्रोल को संभालने के लिए पैसा दे दिया जाए उससे। जैसे कि $40 नेगेटिव में गया और इसको रीस्टार्ट करने का खर्चा $100 से भी ज्यादा का है। एग्जाम्पल लिया ये मैंने $100 का। ये आपका एक्चुअल है 22 अप्रैल को ये प्राइसेस डाउन हुए थे। तो जो $100 हमने रिज्यूम करा, तो ये जो फिर से रीस्टार्ट करने का खर्चा वो ज्यादा है, इसलिए उसने अपना खर्चे को बचाने के लिए प्राइजेस नेगेटिव में गए हैं। समझ आया? सिंपल एग्जांपल है आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री वाली। कभी भी याद हो तो ये वाली एग्जांपल याद रख लेना। किसी को बताने के लिए भी ये एग्जांपल आप बताओगे बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब कुछ देखते कि कच्चा तेल होता क्या चीज है। ये तो हमने जो मार्केट में चल रहा था उसका मैंने आपको समझाया। एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिटेल में इंडिया पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो आपको तब पता चलेगा जब आप ध्यान से वीडियो सुनोगे कि कच्चे तेल की भी बहुत तरह की वैरायटी होती है, कि जो तेल की कीमत कम हुई थी वो इंडिया में आता भी है या नहीं भी आता। देखो एक चीज बताना भूल गया वहां पर, जो तेल की कीमत नेगेटिव में गई थी वो कौन से की गई थी? WTI। ये हम आगे देखेंगे कि WTI क्या होता है। बेसिकली फर्स्ट इज क्रूड ऑयल। कच्चा तेल क्या है? क्रूड ऑयल इज द रॉ नेचुरल सोर्स दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ से निकलता है एंड रिफाइंड इनटू प्रोडक्ट। जो क्रूड ऑयल है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में बन जाता है, जैसे गैसोलीन, जेट फ्यूल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्रूड ऑयल देखो, जहां पर कच्चा तेल मिलता है उसके साथ कुछ और चीजें भी मिलती है। क्रूड ऑयल इज टिपिकली ऑब्टेन्ड थ्रू ड्रिलिंग। धरती में ड्रिल करके निकाला जाता है काफी डीपली। वेयर इट इज यूजली फाउंड अलॉन्ग साइड विद अदर रिसोर्सेज। इसके साथ साथ कुछ और रिसोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे नेचुरल गैस। गैस हल्की होती है इसलिए ऊपर आ जाएगी, विच इज लाइटर एंड देयरफॉर सिट्स अबव द क्रूड ऑयल। तो कच्चे तेल के ऊपर नेचुरल गैस होती है, बीच में क्रूड ऑयल होता है एंड सेलाइन वाटर, नमकीन पानी, ये उसके नीचे होगा, विच इज डेंसर एंड सिंक्स बिलो। It is then refined and processed into variety of forms such as gasoline, kerosene, asphalt and sold to consumers. इसको निकाला जाता है वहां से और अलग अलग इनको रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स में बांट दिया जाता है। कच्चे तेल को क्या बोलते हैं? देखो ये आपके एग्जाम में भी आता है, अगर आप किसी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो। वैसे नॉलेज के लिए भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है काला सोना, ब्लैक गोल्ड। पूछ लेते कि ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं। देखो ब्लैक गोल्ड वैसे ही कॉस्टली होता है आपका सोना। आल्दो इट, ये पंजाबी में लिखा मैंने, आल्दो इट इज ऑफन कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, क्रूड ऑयल हैज रेंजिंग विस्कोसिटी एंड इन कलर फ्रॉम ब्लैक टू येलो डिपेंडिंग अपॉन इट्स हाइड्रोकार्बन कॉम्पोजिशन। देखो ब्लैक गोल्ड आपका जो कच्चा बेसिकली कच्चा तेल होता है, जो पूरा ब्लैक होता है, प्योर ब्लैक, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। बाकी उसका अच्छी क्वालिटी का भी होता है, बाकी नेक्स्ट उसके हाइड्रोकार्बन, उसकी कॉम्पोजिशन पर भी डिपेंड करता है। उसके साथ साथ उसका कलर ब्लू से लेकर येलो तक चला जाता है। डिस्टिलिएशन ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच ऑयल इज हीटेड। सबसे पहले ऑयल को गर्म करा जाता है एंड देन सेपरेट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स इज द फर्स्ट स्टेज इन रिफाइनिंग। ये आपका प्रोसेस है अलग अलग प्रोडक्ट्स में उसको बनाने के लिए, सेपरेट करने के लिए। बेसिकली जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, मोस्टली क्लास 9th या 8th, मुझे रिमाइंड नहीं है, 9th या 8th में पूरा का पूरा साइंस में टॉपिक होता है क्रूड ऑयल का। तभी हम सारे के सारे प्रोसेस पढ़ते होते हैं, डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल, इसकी कॉम्पोजिशन वगैरह। जैसे मैंने एक डायग्राम से समझाना चाहिए, जैसे ब्लैक गोल्ड बेसिकली कच्चा तेल का मेरे पास एक कंटेनर है, सिंगल बैरल। देखो बैरल क्या यूनिट है, एक मेजरमेंट का।
अप्रॉक्सीमेटली 156 लीटर होता है 1 बैरल में। तो जो अगर एक बैरल है, सिंगल बैरल है, तो उसमें 7% तो फ्यूल ऑयल आ जाएगा, 8% नेप्थालीन आ जाएगी, ये प्रोडक्ट्स है बेसिकली अलग अलग जो बनते हैं उसे। 9% कैरोसिन, कैरोसिन हम मिट्टी का तेल बोल देते हैं जो आपके स्टोव वगैरह में डाला जाता है। 10% कुछ अदर प्रोडक्ट्स, 15% एलपीजी गैस जो घरों में हम यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, 27% गैसोलीन और पेट्रोल, और 32% डीजल। देखो डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सारा कुछ आपका कच्चे तेल से मिलता है। तो हम ये नहीं सोचना कभी भी कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइजेस कम हो रहे हैं तो आपका पेट्रोल का प्राइजेस कम होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर कच्चे तेल के प्राइजेस कम हो रहा है तो आपका पूरा का पूरे सभी प्राइजेस कम होने चाहिए, जैसे आपकी गैस के, डीजल के, पेट्रोल के, बट इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट इफेक्ट इन पर पड़ने नहीं देती, वो टैक्सेस इंक्रीज करके या किसी और वे से प्राइजेस को स्टेबल ही रखते हैं, या तो उनको इंक्रीज करेंगे, कभी भी कम नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स आपका पेट्रोल है, सॉरी ऑयल है। ऑयल में आपका पेट्रोल, डीजल, गैस सभी कुछ आ जाएंगे, बेसिकली रिसोर्सेज है, और सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है इन्हीं से होता है। तो जो ये प्राइसेस डाउन गई हैं, ये प्राइसेस डाउन जाने का, एक मिनट, ये प्राइसेस डाउन जाने का रीजन तो यही है कि सप्लाई ज्यादा हो गई। ये मैंने शुरू में भी बताया, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम। डिमांड कम क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण सभी कुछ अप्रॉक्सीमेटली आपका 15 मार्च के बाद काफी जगह लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन के कारण सभी ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, आपके फ्लाइट्स, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, शिप्स, सभी की सभी चीज़ें आपकी बंद हो चुकी थी। इसके कारण ऑयल का यूजेस बिल्कुल बंद हो गया था। द लॉ ऑफ डिमांड, बेसिकली सिंपल, मैंने इसी के कारण, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के कारण ये 2-3 लाइन समझानी चाहिए आपको। द लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट हायर प्राइजेस, जब प्राइजेस हाई होंगी, बायर्स विल डिमांड लेस ऑफ एन इकोनॉमिक गुड, जब प्राइजेस बढ़ जाएंगी तब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एंड द लॉ ऑफ सप्लाई सेज एट हायर प्राइजेस सेलर्स विल सप्लाई मोर ऑफ एन इकोनॉमिक गुड, जब प्राइजेस ज़्यादा होंगी तो सेलर्स क्या करेंगे, सप्लाई ज़्यादा करेंगे कि हमारी चीज़ ज़्यादा बिके ताकि हमें ज़्यादा बेनिफिट हो। बट ये दोनों चीज़ें तब काम करेंगी, दीज टू लॉज इंटरेक्ट टू डिटरमाइन द एक्चुअल मार्केट प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स दैट आर ट्रेडेड ऑन अ मार्केट। बेसिकली इन दोनों चीज़ों के कारण और भी बहुत फैक्टर्स है जिसके कारण मार्केट प्राइस आपकी बेसिकली डिटरमिन करी जाती है कि किस मार्केट प्राइस पे वो बेचा जाएगा। समझ आ रहा है? आगे देखो, बेसिकली जो आपका ऑयल है, कौन कौन सी मेन कंट्रीज आती है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, सऊदी अरेबिया, ओपेक का मेन मेंबर, एंड रशिया आर 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। जो ये प्राइजेस का जो नेगेटिव प्राइस गई थी, ये रशिया और सऊदी अरेबिया में आपस में वॉर चल रही थी, इसी के कारण ये मार्च में चल रही थी वॉर आपस में इन दोनों की, तभी ये प्रोडक्शन बंद नहीं हुई और प्राइजेस आपके एकदम डाउन हो चुके थे। ऑर्गेनाइजेशन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, फाउंडेड इन 1960, 1960 में संस्था बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो सभी मेन जहां से तेल निकलता है, ये सभी उसके मेंबर्स हैं, विच कॉन्सिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम होल्डर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स। जैसे सऊदी अरेबिया इसका मेन मेंबर आ जाता है। जितने आपके मिडल ईस्ट के कंट्रीज है वो सारे के सारे ओपेक के मेंबर्स हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ओपेक के बारे में जानना चाहते हैं या अभी किसी को आइडिया है, तो ओपेक में कितने मेंबर्स हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इन द स्प्रिंग ऑफ 2020 में ऑयल प्राइसेस कोलैप्स्ड, कम हो गई कोविड-19 के कारण एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन, सभी कुछ बंद हो गई। ओपेक एंड इट्स अलाइज, मतलब ओपेक और उसके जो साथी कंट्रीज है, एग्री टू हिस्टोरिक प्रोडक्शन कट्स टू स्टेबलाइज प्राइसेस। उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम प्रोडक्शन को कम करेंगे
देखो जितनी पहले थी उतनी तो नहीं थी, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि स्टोरेज की दिक्कत आनी शुरू हो गई थी कि प्राइजेस को कम करेंगे। और जो ये प्रोडक्शन लो करी गई है, ये 20 ईयर लो, 20 सालों में कभी भी इतनी कम नहीं करी गई जितनी इस बार इन्होंने कर दी। और जो ये कम करी गई है, कितनी कम करी है इन्होंने, 10 मिलियन बैरल्स पर डे। देखो बहुत ज़्यादा कम कर दी। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं मिलियन में। उसके बाद आगे देखो जो इन्वेस्टिंग इन ऑयल, ऑयल में जैसे अब मैंने देखा कि नेगेटिव प्राइजेस हुए। देखो नेगेटिव प्राइजेस ये नहीं कि अभी एकदम प्राइस डाउन हो गए, जैसे कि आज मार्केट में जो चीज़ मिल रही है वो कल से जीरो मतलब फ्री में मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है इसमें इन्वेस्टिंग का कुछ, अगर कोई शेयर मार्केट वगैरह करता है, इंटरेस्ट रखता है, तो उनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया होता है। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स में परचेज 2 टाइप्स ऑफ ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स। बेसिकली क्रूड ऑयल में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक स्पॉट। देखो स्पॉट से आइडिया लग रहा है तभी फ्यूचर्स मतलब आने वाले टाइम में, आने वाले समय में। जो क्रूड ऑयल होता है बेसिकली वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मेनली इसका वही होता है। जो प्राइजेस नेगेटिव गए भी थे वो बेसिकली मई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं नेगेटिव। जून का एज यूजुअल आपका $20 से लेकर आपका $35 पर बैरल है ही प्राइस। तो अब देखते हैं कि इन फ्यूचर और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस क्या है। देखो जो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होता है, द प्राइस ऑफ द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑयल। स्पॉट मतलब तभी का तभी करंट मार्केट प्राइस बताएगा, वेयर एज द फ्यूचर प्राइस रिफ्लेक्ट्स द प्राइस बायर्स आर विलिंग टू पे। बायर्स पे करेगा तब ऑन अ डिलीवरी डेट सेट एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। मतलब एक डेट डिसाइड कर लेंगे कि हम 1 महीने के बाद या 20 दिनों के बाद हम इस प्राइस पर आपसे इतना ऑयल खरीदेंगे। बेसिकली वो क्या कर देते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपको इतना बोल देते हैं कि हमें इतना ऑयल चाहिए, आप हमें इतना ऑयल प्रोड्यूस करके दो। आगे द फ्यूचर प्राइस इज नो गारंटी दैट ऑयल विल एक्चुअली हिट दैट प्राइस इन द करंट मार्केट व्हेन दैट डेट कम्स। और यहाँ पर प्राइस भी डिसाइड हो जाती है पहले कि इस प्राइस पर आप दोगे, तब प्राइस इन फ्यूचर में वो प्राइस कम भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते। इट इज़ जस्ट दैट प्राइस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परचेजर्स ऑफ ऑयल आर एंटीसिपेटिंग। बेसिकली जो ये प्राइस होती है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे डिसाइड करी जाती है। स्पॉट का मतलब आपका ऑन द स्पॉट तभी के तभी। अब देखो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एन ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है टू बाय और सेल। बाय या सेल, एक जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सेल करेगा, जो कंज्यूमर है वो बाय करेगा। इनके बीच में एक पर्सन जो इनका वो ट्रेडर हो जाता है जो हेल्प करेगा खरीदने बेचने में। सर्टेन नंबर ऑफ बैरल सेट अमाउंट ऑफ ऑयल एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। बेसिकली एग्रीमेंट हो जाता है कि हम इतने बैरल ऑयल लेंगे आपसे इस प्राइस पे ऑन अ प्री डिटरमाइंड डेट, इस डेट को। When futures are purchased, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, इसको फ्यूचर्स बोला। When futures are purchased, a contract is signed between buyer and seller and secured with the margin payment. देखो कुछ पे पहले करी जाती है या सिक्योर कर दी जाती है मार्जिन पेमेंट कि इतना मार्जिन होगा। That covers a percentage of the total value of the contract. देखो मार्जिन बेसिकली क्या है कि जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होगी उसको कुछ मानकर कि इतनी बेसिकली कुछ परसेंटेज मान ली जाती है कि अगर इतनी फ्लक्चुएट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इतना मार्जिन रख लेंगे बेसिकली। अब आगे देखो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस कम हुई है वो कौन से क्रूड ऑयल की हुई है? WTI। तो 2 टाइप्स का क्रूड ऑयल होता है मेनली। देयर आर 2 मेजर ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स। Oil contracts basically 2 types in which the oil market participants are most interested. First one is in North America, basically in America, क्योंकि ये prices अमेरिका में गिरे थे। In North America, the benchmark for oil futures is West Texas Intermediate, जो USA में होता है पेट्रोल बेसिकली क्रूड ऑयल जो
निकलता है, वो कौन से नाम से जाना जाता है? वेस्ट टेक्सास, टेक्सास जगह का नाम है, इंटरमीडिएट क्रूड विच ट्रेड्स ऑन इट्स न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज। इस एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। बेसिकली जो कम हुए थे, नेगेटिव प्राइस हुए थे, वो भी यूएसए के WTI क्रूड ऑयल के ही हुए थे, क्योंकि यूएसए में सबसे ज़्यादा कोविड-19 का इफेक्ट प्रेजेंटली यूएसए में मोर देन 8 लाख केसेस है वहाँ पर, और मोर देन 45,000 पर्सन्स डेथ हो चुके हैं। और जो इंडिया में आता है, इंडिया में बेसिकली ब्रेंट क्रूड ऑयल आता है। ये कहाँ से आता है? इन यूरोप, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। द बेंचमार्क इज नॉर्थ सी ब्रेंट क्रूड। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये समुंदर से निकलता है, नॉर्थ सी से निकलता है, और ये कहाँ पर ट्रेड होता है? इन द इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। और ये न्यूयॉर्क पे ये इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। देखो ये समुंदर से निकलता है तो इसके स्टोर करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिप्स कहीं से भी आ सकते हैं समुंदर में। और जो आपका ये बेसिकली धरती से निकलता है, लैंड से निकलता है, जो आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल है। तो इसको स्टोर करने की दिक्कत है, क्योंकि सभी साइड से लैंड लॉक्ड है, इसलिए दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये सारा पेट्रोल पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकलता है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत आती है। तभी स्टोरेज की मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी। जो ये वाला आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल है, इसमें प्राइजेस इतने ज़्यादा नहीं गिरे। आगे नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, while the two contracts move somewhat in unison, WTI is more sensitive to American economic developments and Brent responds more to the overseas। देखो जो WTI उसने भी बोला है वो अमेरिका की इकोनॉमिक पर ज़्यादा डिपेंड करता है, बाकी जो ब्रेंट क्रूड है ओवरसीज बाकी दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड करता है। इंडिया में मोस्टली ब्रेंट क्रूड ऑयल ही आता है। अब 2-3 स्लाइड्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो दोनों में कुछ डिफरेंस है WTI और ब्रेंट में। जैसे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन द यूएसए में होता है, और नॉर्थ सी से होता है। बेसिकली कहाँ से? लुसियाना, नॉर्थ डकाता एंड टेक्सास तभी यहाँ पर भी आया है। और ये बेसिकली आपका एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्रेंट, फोर्टेज, ऑसबर्ग, ये कुछ ज़्यादा नहीं। ये वेरी लाइट होता है, वेट कम होता है, और वेरी स्वीट क्यों होता है? क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट कम होता है, 0.24% होता है। ये कम स्वीट होता है, इसमें सल्फर कंटेंट 0.4% होता है। ये लैंड लॉक्ड होने के कारण, ये हमने बताया था कि लैंड लॉक्ड है, और ये आपका वाटर बॉर्न है, ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये समुंदर से निकलता है, ये धरती से निकलता है। ये जो हमने रिसेंटली कंडीशन, यूएस क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ट्रेडेड इन द नेगेटिव टेरिटरी for the first time in history because of the COVID-19 pandemic has led to the supply glut। glut का मतलब क्या होता है? बहुत एक्सेस क्वांटिटी में कोई चीज़ इकट्ठी हो जाना। वही पेट्रोल बहुत एक्सेस क्वांटिटी में इकट्ठा हो गया था। ऑन अप्रैल 20 वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया मैंने पूरा का पूरा, कि WTI कम हुआ था मई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मई मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्टेड 306% लोअर to settle at -$37.63 a barrel after going as low as 40 बैरल। देखो 40 बैरल तक पूरा लो हो चुका था, बट जो फाइनल प्राइस सेटल आउट हो चुके हैं मई के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, वो 37.63 बैरल हो चुके हैं। नेगेटिव तक का साइन कि कंपनी आपको पेट्रोल भी देगी और उसका खर्चा भी देगी, बेसिकली इसको संभालने का खर्चा देगी। ये नहीं सोचना कि फ्री में दे रही है, पानी से कम हो गए, वो बातें अलग है, उसको ध्यान से समझना है। आगे, द कॉस्ट ऑफ ब्रेंट क्रूड द इंटरनेशनल बेंचमार्क वॉज हायर, ये हायर थी सिंस मोर स्टोरेज स्पेस इज अवेलेबल अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। वो हमने डिस्कस करा गया, क्योंकि समुंदर से निकलता है इसलिए उसको स्टोर करना ईजी है, मेकिंग डिलीवरीज ईजियर। ब्रेंट स्लिड 9% ऑन अप्रैल। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल था वो पर बैरल कितना रह गया आपका? $25.57। ये ऑयल इंडिया में आता है। अब देखो जो क्रूड ऑयल का ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ये बेसिकली जो इतना सा है आपका यूएसए का आ जाता है, ये आपका यहाँ पर WTI, बाकी ये देखो पूरा का पूरा ब्रेंट है
ब्रेंट ऑयल सभी जगह पर आता है आपका, मिडल ईस्ट की कंट्रीज में भी आ चुका। ये आपका अलग अलग जगह उन्होंने शो करी हुई थी कहाँ पर कौन कौन सा ऑयल आपका आता है। आगे जैसे कि मैंने यूएस में बताया कि WTI बेसिकली लैंडलॉक्ड होने के कारण, देखो ये टेक्सास आ गया, लुसियाना आ गया, तो ये इनके आसपास कोई भी समुंदर नहीं है, समुंदर नीचे की तरफ आता है, यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से इधर तक लेकर आने के लिए बेसिकली पाइपलाइन से आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। ये आपका पूरा वही बताया गया जो मैंने डिफरेंस बताया था कि नॉर्थ सी से निकलता ब्रेंट क्रूड ऑयल, WTI ये आपका यूएस फील्ड जो टेक्सास, लुसियाना और नॉर्थ डकोटा में WTI में परसेंटेज सल्फर की लो होती है और ब्रेंट में ज़्यादा होती है, इसी के कारण वो स्वीटर होता है जिसमें परसेंटेज लो होती है। ये आपका आगे कोई इम्पोर्टेंट, ये हमने डिस्कस कर चुके। अब देखो इम्पोर्टेंट है इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। इंडिया इंपोर्ट्स प्राइमली फ्रॉम द ओपेक कंट्री, जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है वो किन से करती है, ओपेक कंट्री से इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट का मतलब बाहर से मंगवाना। ब्रेंट इज द बेंचमार्क फॉर ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द ऑयल प्रोड्यूस्ड इज इन यूरोप, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट कंट्रीज। कॉस्ट ऑफ शिपिंग, देखो शिपिंग की कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि समुंदर से आ रहा है, सी से आ रहा है, ओशियन से आ रहा है। For Brent crude is typical low since it is produced near the sea and it can be put on ships immediately. On the other hand, जो आपका WTI होता है ये इंडिया में नहीं आता, बट ये सबसे अच्छा क्रूड ऑयल है। is priced higher since it is produced in the landlocked areas like Cushing, Oklahoma, where the storage facilities are limited. अब देर आर टू वेज इन विच दिस लोअर प्राइस कैन हेल्प इंडिया। देखो दो वे है जो लोअर प्राइस है जो हुई है, नेगेटिव में नहीं गई ब्रेंट क्रूड ऑयल की, बट कम तो हुई है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो इफ द गवर्नमेंट पासेस दिस लोअर प्राइस टू कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंजम्पशन विल बी बूस्टेड। वही चीज अगर गवर्नमेंट जो प्राइसेस कम हुए इनको थोड़ा सा कम करके मार्केट में दे दी, जैसे 70 है अगर 50 कर दे तो इसकी कंजम्पशन एकदम बढ़ जाएगी। इंडिविजुअल कंजम्पशन विल बी बूस्टेड, तो इकोनॉमी बेसिकली गवर्नमेंट को ज़्यादा अर्निंग शुरू हो जाएगी, बट इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि पब्लिक की डिमांड क्या हो जाएगी कि एकदम प्राइजेस कम करे, उसके बाद गवर्नमेंट को 75, 76 जो नॉर्मल चल रहे हैं वहाँ तक लेकर आना पड़ेगा क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो फिर लोगों को एकदम ये लगेगा कि एकदम पहले 50 था फिर 70 रुपये कर दिया, तो गवर्नमेंट पहला स्टेप तो नहीं लेती, बहुत रेयरली केसेस में लेगी, अदरवाइज नहीं। सेकंड के गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट लेवी हाई टैक्सेस ऑन ऑयल, इट कैन बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू। दूसरा स्टेप ही लेती है मेनली गवर्नमेंट, टैक्सेस हाई कर देगी ऑयल पे, जिसके साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। प्रेजेंटली भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि लॉकडाउन के कारण गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सारे सोर्स बंद हो चुके हैं। तो ये प्रैक्टिकल कंडीशन यही है कि गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्सेस को हाई करेगी और अपने रेवेन्यूज को भरपाई करेगी। तो सेकंड स्टेप भी आपका यहाँ पर फॉलो करा जाएगा मेन मोस्ट प्रॉब्ली। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होने का कारण या नेगेटिव होने का कारण क्या है और उसका इंडिया पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस चीज़ों को आपने समझकर आगे बढ़ना है। होप सो आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर समझ आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।